क्या आप जानते हैं कि यंग एथलीट और जिमनास्ट में ऑल ऑफ सडन मृत्यु का क्या कारण है? यह एक बीमारी जिसको हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं के होने के कारण होती है। इस बीमारी में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा जो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है बहुत ही मोटा हो जाता है, जिसकी वजह से आपका प्रॉपर फीलिंग लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं हो पाती है, जिसको हम डायस्टोलिक फेल्योर कहते हैं। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल में पूरा खून नहीं भर पाएगा तो ज़रूरत के मुताबिक एओर्टा के ज़रिए शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को रक्त नहीं मिल पाएगा, जिसको हम लो कार्डियक आउटपुट कहते हैं। डिमांड बढ़ी हुई है, लेकिन जो है ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी हुई है, लेकिन ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो गई है। और इसी असंतुलन की वजह से एकाएक एरिदमिया यानी हार्ट बहुत तेज़ी से पंप करने की कोशिश करता है, खून फेंकने की कोशिश करता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें असफल हो जाता है, जिसकी वजह से शदीद चेस्ट पेन वगैरह देखने को मिलती है। इस बीमारी में मायोकार्डियम थिक हो जाता है, पुअर वेंट्रिकुलर फीलिंग होती है और आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, रिड्यूस ब्लड इजेक्शन होता है, एरिदमियास और इनइफेक्टिव पंपिंग। यही हमने कहा कि प्रभावी ढंग से पंपिंग नहीं हो पाती है और रक्त की आपूर्ति न होने की वजह से कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और जिसकी वजह से यह बीमारी देखने को मिलती है। इसमें जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत ही ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, इंक्रीज़ कार्डियक डिमांड। और जब बढ़ जाती है और ऑब्स्ट्रक्टेड वेंट्रिकुलर आउटफ्लो, क्योंकि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा थिक हो गया है, इसमें खून कम जमा है, इसलिए बाहर भी कम निकल पाएगा। नतीजा ये होता है कि लो कार्डियक आउटपुट और इसकी वजह से सिनकोप एक